नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि अब सभी महिलाओं को एक साथ 7500 रुपये मिलने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सबको मिलेगा एक साथ 7500 रुपये। यानी कि सभी महिलाओं को एक साथ 7500 रुपये मिलने वाले हैं। और उसके बाद बोला है कि ये काम जरूर कर ले। अब कौन सा काम आपको करने को कह रही है, ये भी आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा और देखिए यहां पे बता दिया है मैया सम्मान योजना सबके खाते में 7500। ठीक है, 7500 रुपये आने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए झारखंड के लगभग 51 लाख महिलाओं के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। मतलब 51 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि वर्तमान में मैया सम्मान योजना का लाभ लगभग 51 लाख महिलाओं को मिल रही है। ठीक है, फिर देखिएगा, देखिए यहां पे बता दिया है क्योंकि अब महिलाओं को मिलेगी एक साथ 7500 रुपये, 17वीं किस्त, 18वीं किस्त और 19वीं किस्त। ठीक है, ये जो 17वीं किस्त है, 18वीं किस्त और 19वीं किस्त है, ये कब कब का पेमेंट है तो यहां पे बता भी दिया है। देखिएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का पैसा एक साथ भेजने वाली है सरकार। देखिए कई महिलाएं ऐसे हैं जिनको दिसंबर का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, लाखों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको दिसंबर का पैसा नहीं मिला है। और जनवरी का पैसा सरकार की ओर से अब तक जारी नहीं हुआ है। फरवरी आज आपका कितना हो गया, 9 फरवरी। ठीक है, तो फरवरी का भी डेडलाइन सामने है, तो अब फरवरी का भी एक साथ आप लोगों को दिया जाएगा। जनवरी का तो पैसा सरकार जारी ही नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे बता भी दिया है कि अगले साल भी ऐसे ही महिलाओं को 7500 रुपये मिले थे। यानी कि अगले साल का अगर देखा जाए तो अगले साल भी महिलाओं को 7500 रुपये सरकार की ओर से एक साथ ट्रांसफर की गई थी महिलाओं के खाते में। ठीक है, अगले साल अगर आपको मालूम होगा तो आपके अकाउंट में एक साथ 7500 रुपये आए थे। होली के टाइम पे आए थे वो पैसे। ठीक है, होली का तोहफा महिलाओं को दिए गए थे। अब ध्यान दीजिएगा, कई महिलाएं, मतलब कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको दिसंबर का पैसा नहीं मिला है और जनवरी का पैसा अभी तक सरकार की ओर से जारी नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे सारा चीज क्लियर कर दिया है। दिसंबर का पैसा किन किन महिलाओं को मिला है, जरा सा एक बार आप लोग कमेंट्स करके बता दो। आप कौन से जिले से हो और आपको दिसंबर का पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो कई ऐसी महिलाएं जिनको दिसंबर का पैसा नहीं मिला है तो उनको दिसंबर का भी मिलेगा, जनवरी का भी मिलेगा और फरवरी का भी मिलेगा। यानी कि तीनों किस्तों को अगर मिला दिया जाए तो दिसंबर का 2500, जनवरी का 2500 और फरवरी का 2500, यानी कि 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 यानी कि 7500 रुपये होते हैं। तो 7500 रुपये सरकार आप लोगों के खाते में भेजने वाली है। फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ऐसे में सरकार एक साथ महिलाओं के खाते में 7500 रुपये ट्रांसफर करने वाली है। यानी कि इसी प्रकार से सरकार एक साथ 7500 रुपये ट्रांसफर करेगी। अब देखिए सरकार आपसे क्या कह रही है करने को, देखिएगा किनको नहीं मिलेगा पैसा, किस तरह मिलने के मुख्य कारण, यानी कि मुख्य कारण क्या है पैसा न आने का। तो देखिए यदि आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसके पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला क्या है कि आधार डीबीटी लिंक न होना। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना और डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य, यानी कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर पैसा नहीं आएगा। डीबीटी चालू नहीं है तो पैसा नहीं आएगा आपके खाते में। मतलब ये सब चीजें आपको करना ही होगा। जल्दी से अपने बैंक जाओ, बैंक में जाकर डीबीटी को चालू करवा लो और अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लो। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए दस्तावेजों में त्रुटि। अब दस्तावेजों में त्रुटि को लेकर भी बोला है। राशन कार्ड या आधार में जानकारी का मेल न खाना या फिर सत्यापन लंबित होना। देखिए यहाँ पे बता दिया है, मतलब दस्तावेजों में अगर त्रुटि है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा।
राशन कार्ड और आधार कार्ड नाम वगैरह दोनों में सेम होना चाहिए। पता, एड्रेस, पिता का नाम वगैरह में सारा चीज सेम होना चाहिए, तभी पैसे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। इसलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, अगर आपका राशन कार्ड में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है, तो जल्दी से सुधार करा लो। ठीक है, सुधार अभी करा लो, आपके पास अभी समय है। ठीक है, और देखिएगा जो सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन, सभी वार्षिक भौतिक सत्यापन भी चल रही है, तो जिन महिलाओं ने अभी तक नहीं कराई है वो जल्दी से करा ले। अगर नहीं कराओगे तो फिर आपका पैसा रोक दिया जाएगा। फिर देखिए उम्र सीमा, इस योजना का लाभ 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को मिलता है। 50 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी इस योजना से बाहर हो जाती है, यानी कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका एज 50 साल क्रॉस हो गई है, तो जिनका 50 साल पार हो गया है उनको बाहर कर दिया गया है। एक बार लिस्ट भी जारी हुआ था, आप लोगों को हम दिखाए भी थे, लगभग हजारों महिलाओं को बाहर किया गया है इस लिस्ट से, जिनका एज 50 साल पार हो गया है। आप भी एक बार देख लो कि आपका एज 50 साल से ज्यादा हो गया है या फिर आपका कम है। कम है तो मिलेगा, ज्यादा हो गया तो फिर बाहर कर देगी सरकार। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा। देखिए सत्यापन करने को लेकर यहाँ पे बोल रही है कि मैया सम्मान योजना के 50% लाभुकों का सत्यापन नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी 50% लाभुकों का सत्यापन नहीं हुआ है। तो जिन महिलाओं का सत्यापन नहीं हुआ है उन महिलाओं से कह रही है सरकार कि जल्दी से आप लोग सत्यापन को करा लो। सत्यापन करा लोगे तो फिर आपका टेंशन नहीं होगा। ठीक है, सत्यापन नहीं कराओगे तो फिर पैसे नहीं आएंगे। और वीडियो ने इसके लिए नाराजगी भी जताई है और उन्होंने आदेश दिया है कि शीघ्र पूरा कर ले अपना भौतिक सत्यापन को। ठीक है, देखिएगा, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि मैया सम्मान योजना के 50% लाभुकों का सत्यापन अब तक नहीं किया गया है। वीडियो द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रखंड में कुल 3855 लाभुकों का सत्यापन किया जाना था। इसमें अब तक 50% लाभुकों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं हो सका है। जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड की पंचायतों में बड़ी संख्या में लाभुकों के राशन कार्ड नंबर पोर्टल पर गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण सत्यापन कार्य अत्यंत आवश्यक हो गया। यानी कि कुछ अगर त्रुटि है तो सत्यापन के दौरान वो क्लियर हो जाएगा, इसीलिए जरूरी है सत्यापन को कराना। ठीक है, मतलब देखिए अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कुछ कारण होंगे तभी आपको पैसे नहीं मिल रहे। पहला कारण क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लेना है, आपका आधार कार्ड में क्या नाम है, आपका आधार कार्ड में नाम सही है कि नहीं है। आपका राशन कार्ड में नाम देख लेना है, आपका राशन कार्ड में नाम सही है या फिर नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें देख लेना है आप लोगों को। अगर गलती है तो उसको सुधार करवा लो। और बैंक अकाउंट का भी नाम वगैरह देख लेना है, क्योंकि बहुतों का ऐसे होता है आधार कार्ड राशन कार्ड में एक जैसा नाम है लेकिन बैंक अकाउंट में उसका अलग नाम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम आपका बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। आप जब फॉर्म को भरे थे उस टाइम पे आप जो बैंक अकाउंट नंबर डाले वो भी सही होना चाहिए, आईएफएससी कोड डाले वो भी सही होना चाहिए, तो फिर आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब करा लेना है। और उसके बाद दोस्तों भौतिक सत्यापन आपका जरूरी है, भौतिक सत्यापन करा लो। सरकार ये देखती है कि लाभुक का स्थिति क्या है अभी, क्योंकि उसमें एज लिमिट वगैरह भी देखा जाता है सरकार की ओर से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और सत्यापन कह रही है कि करने को लेकर तो कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि सरकार का जो यहाँ पे नियम है, क्योंकि प्रत्येक साल सरकार वार्षिक भौतिक सत्यापन करेगी। फिर से स्टार्ट हो गई है 2026 का, फिर 2027 में भी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।